हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट सॉल्व किया गया है। सो लेट्स सी। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। हमें फिगर गिवन होगी एंड एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। हमें पता है कि जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का किसी भी पॉलीगन का इक्वल होता है 360 के। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज़ पढ़ी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व। फिगर में हमारे पास क्या गिवन है, ये फिगर है एंड इसके दो एंगल हमें पता है 125 दिए हुए हैं, लेकिन जो थर्ड वाला एंगल है वहाँ पे x है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, हमें पता होता है कि किसी भी पॉलीगन के एंगल का सम होता है 360 डिग्री के इक्वल। तो हम ये जो दो गिवन एंगल हैं इनको प्लस कर देते हैं एंड उसको इक्वल रखेंगे 360। तो देखिए तीनों एंगल को हमने प्लस किया एंड उसको इक्वल रखा 360 डिग्री के। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 125 प्लस 125 करेंगे तो क्या आता है, सोल्व करके देखिए। 5 को 5 से प्लस करते हैं तो 10 मीन्स 0 1 कैरी, 2 एंड 2 4 एंड 1 5 एंड इधर से 1 एंड 1 2 आ गया। प्लस में क्या चल रहा है x एंड इक्वल में क्या है 360। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब हम करेंगे 360, 250 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसको कर देते हैं हम माइनस। तो आंसर हमारा क्या निकल के आता है 110 निकल के आता है आंसर। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इस फिगर में क्या गिवन है, हमें फर्स्ट एंगल 90 70 एंड यहाँ पे x हमें फाइंड करना है। ये भी हमें 60 दिया हुआ है, लेकिन जो ये वाला एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, इंटीरियर है। तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो इसके इस साइड है हमने एक एंगल ले लिया, उसको नेम दे दिया x1। तो इसको सोल्व करेंगे। ये क्या है 90 प्लस x1 इज इक्वल्स टू किसके होगा 180 के, क्योंकि ये लाइन है एंड इसके ऊपर क्या है एक ये लीनियर पेयर बना रहा है एंड साथ में हम रीजन भी लिख देंगे क्या है ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से ये क्या है किसके इक्वल आया है 180 के। तो हम इसको x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे 90 को। तो 180 में से 90 माइनस करते हैं तो क्या आता है 90। तो x1 की वैल्यू हमारी निकल गई, मीन्स हमारा जो एक एक्सटीरियर एंगल नहीं था वो भी हमने फाइंड कर लिया, क्या है x1। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे करेंगे, इन सारे एंगल्स को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आया है एंगल 90। देखिए अब हमने सारे एंगल को प्लस करना है। 90 70 ये भी 90 निकल के आया है जो एक्सटीरियर एंगल था इस साइड से, एंड इधर 60 एंड ये है हमारी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, हम इन सबको प्लस कर देंगे एंड उसको प्लस करने के बाद 360 में से माइनस करेंगे तो हमारा ये एंगल भी फाइंड हो जाएगा। देखिए इनको प्लस करके क्या आंसर आता है 0 6 एंड 9 होता है 15 15 एंड 7 22 22 एंड 9 होगा 31। प्लस में चल रहा है x एंड इज इक्वल्स टू 360। तो अब x की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड होगी 360 माइनस 310। तो यहाँ से निकल के आया आपका एंगल 50 डिग्री। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या है, जो कोई भी पॉलीगन होता है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360 डिग्री के इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल इस तरीके से फाइंड हुआ एंड सेकंड में क्या था, दो एंगल हमें फाइंड करने थे, ये वाला एंड ये वाला, क्योंकि इसका इंटीरियर एंगल है ये। एंड तो हमने क्या करा, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड किया एंड इस वाले एंगल को हमने क्या है पॉलीगन वाली प्रॉपर्टी से फाइंड किया कि सम ऑफ द पॉलीगन ऑफ ऑल एक्सटीरियर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ। अगर हमें साइड गिवन हो तो हमें क्या है एंगल फाइंड करना है। देखिए एंगल हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास क्या हो साइड गिवन हो एंड पॉलीगन कैसा है हमारा रेगुलर पॉलीगन है। हमें पता है कि जो मेजर होता है हर एक एक्सटीरियर एंगल का वो होता है 360 के इक्वल। ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड्स करेंगे हम नंबर ऑफ साइड हमें गिवन है 9 एंड हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होता है 360। इसको सोल्व कर देंगे हम 360 डिवाइड्स
साइड्स हैं हमारी 9, 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ से हमारा एंगल निकल के आता है 40 एंड हर एक पॉलीगन का एंगल कितना होगा 40 होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मीन्स इसके सारे एंगल इक्वल होंगे एंड सभी साइड इक्वल होंगी जिस पॉलीगन की, उसे हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। तो क्या निकल के आता है आंसर हमारा, हर एक एंगल होगा 40 डिग्री का। अब नेक्स्ट हम इसका निकालते हैं 15 साइड्स हैं हमें गिवन, पार्ट सेकंड में 15 साइड गिवन है, तो इसको सिंपली सोल्व करेंगे, सेम रहेगा 360 डिवाइड्स 15, तो इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 इंटू 0, तो यहाँ से आता है 120 डिवाइड 5। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर कैरी, 5 4 ज़ा 24, तो यहाँ से आता है निकल के 24 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन का एंगल कितना निकल के आया, क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। इसमें इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल है 24 डिग्री एंड फाइंड हमें करनी है साइड्स किसकी, एक रेगुलर पॉलीगन की। एंड इसी जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में सोल्व किया था, क्या सोल्व किया था, वहाँ पर हमारे पास साइड गिवन थी एंड हमने एंगल फाइंड किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें साइड फाइंड करनी है एंड एंगल हमारे पास गिवन है। सो देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री के इक्वल। तो हम साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 360 डिवाइड्स जो गिवन एंगल है वो है 24, इनको डिवाइड करेंगे एंड इसको सोल्व करके क्या आता है, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 एंड 0, तो यहाँ से हमारा सोल्व होके क्या आंसर निकलेगा 15, तो कितना आता है आंसर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बाकी सब क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता था, एक्सटीरियर एंगल गिवन होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इंटीरियर एंगल। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल एंड वो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो लीनियर पेयर की हेल्प से हम ये एंगल फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एंगल इस तरह से है 165 डिग्री है, ठीक है, तो ये लाइन क्या है, ये एक लीनियर पेयर बनाती है, तो हम ये वाला इन दोनों एंगल को अगर ऐड करते हैं तो वो कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल एंड वहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा एक्सटीरियर एंगल इस तरह से। सो इसको हम सोल्व करते हैं, 165 प्लस एक्स, सेकेंड एंगल को हमने जो हमें फाइंड करना है उसको हमने लेट कर लिया एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इसको उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा 165, तो ये माइनस करके क्या आता है 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 6 गया 1, तो यहाँ से क्या निकल के आता है हमारा जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल हमारा निकल के आया है 15 डिग्री। अब हम निकालेंगे साइड किसकी, एक रेगुलर पॉलीगन की। अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन हो तो हमें पता है कि जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का वो किसके इक्वल आता है 360 डिग्री के इक्वल। तो अब हम 360 डिग्री से इसको डिवाइड कर देते हैं एंड डिवाइड करने के बाद देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 इंटू 1, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से 72 डिवाइड्स बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 24, तो यहाँ से कितनी साइड निकल के आई है 24। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें इंटीरियर एंगल गिवन था तो हमने क्या फाइंड किया एक्सटीरियर एंगल विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर एंड देन जब हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाता है तो हमें पता है कि रेगुलर पॉलीगन के एंगल का जब हम सम करते हैं सभी एंगल का तो वो इक्वल होता है 360 डिग्री के, तो उसको हम एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे एंड जो निकल के आता है फिर वो हमारी क्या है साइड फाइंड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 इज
इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। हमें क्या बताना है, अगर हमारे पास एंगल गिवन हो 22 डिग्री तो हमें बताना है कि क्या ये रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। सो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको हम। सबसे पहले हमें पता है कि जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का इक्वल होता है 360 डिग्री के। एंगल हमारे पास गिवन है 22 डिग्री। तो अब हम निकालेंगे साइड्स एंड देन हम बताएंगे कि ये रेगुलर पॉलीगन है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में हमारे पास एंगल गिवन हो तो हम क्या निकालते हैं, साइड निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कि हमें पता है मेजर होता है 360 डिग्री के इक्वल। और अगर साइड गिवन हो तो हमें एंगल फाइंड करना होता है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं सब में उनमें हमने ऐसे ही किया है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एंगल गिवन है तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, साइड फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, 360 डिग्री हमारा क्या है, मेजर होता है पॉलीगन का, ठीक है, एंड डिवाइड्स बाय 22। अब अगर इसको डिवाइड करके ये 22 360 डिग्री से एग्जैक्ट नंबर से डिवाइड हो जाता है, कोई एक नेचुरल नंबर आ जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, यस। अगर वो डिवाइड होकर कोई पॉइंट्स वगैरह में नंबर आता है तो क्या है, ये कंडीशन क्या है, रोंग है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो देखिए इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। अब 22 1 पे जाएगा इधर 22। अब इसको हम माइनस करते हैं, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आता है 4 एंड इधर से आएगा 1 एंड हम ऊपर से ये 0 उतार सकते हैं। तो अब देखिए ये कौन से नंबर पे कट हो। तो देखिए अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आता है 132। तो यहाँ पे आया 132। 132 आया। अब इसको हम अगर माइनस करेंगे तो क्या निकल के आता है, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, इधर 0 एंड 0 तो बचा 8। अब हमें क्या है, एक पॉइंट लगाना होगा एंड उसकी जगह हम इधर 0 लगा सकते हैं। तो अब क्या है 16 पॉइंट समथिंग जो भी है आंसर आएगा आगे। अगर हम इसको करते हैं 3 से कर लेते हैं तो ये 3 पे जाता है आगे, तो ये निकल के आता है। तो क्या है पॉइंट के बाद आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है हमारा ये आंसर। लेकिन क्या हमने कभी देखा है कि साइड जो है वो पॉइंट में बता सकते हैं कि इस पॉलीगन की साइड होंगी 16 पॉइंट समथिंग, यही बोलेंगे ना कि कोई भी जो पॉलीगन है या तो वो 5 साइड का बनेगा, 6 का बन रहा है, 7 का बन रहा है, 10 का या 11 का, ऐसे बोलते हैं ना। सो इसलिए क्या है इसका आंसर नो है। नो, इट इज़ नॉट to have a regular polygon with measure of each exterior angle is 22 डिग्री। अगर 22 डिग्री का हमारे पास एंगल गिवन है तो ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन था। अब इन्होंने पूछ लिया कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है और अगर हो सकता है तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं, तो ये हमें बताना है। तो पॉलीगन के लिए हमारे पास एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी होती है, उसी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। सो देखिए इंटीरियर एंगल है 22 डिग्री, एक्सटीरियर कैसे फाइंड करेंगे हम, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल, जैसे कोई भी एंगल अगर ये है तो इसका हम ये वाला पार्ट मान लिया, लेट कर लिया, ये 22 डिग्री है तो यहाँ से ही क्या बन जाता है लीनियर पेयर, और ये किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। सो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल अगर हम करते हैं वो एक लीनियर पेयर बनाता है जो कि इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमारा ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमने पुट कर दी 22 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अब इस 22 डिग्री को हम लेके जाएंगे इस साइड, इस साइड ये क्या था प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस करके आता है 158 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल हमारा ये निकल के आ गया। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ साइड, कैसे फाइंड करेंगे, 360 डिवाइड्स 158 एंड इनको डिवाइड करके 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। सो अब ये क्या है, वही पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में हम अपनी साइड को कंसीडर नहीं कर सकते। साइड हम यही बताएंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे नहीं बताएंगे कि 2.1 है, 2.2 है। सो इसलिए इसका आंसर भी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1।
व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। इन्होंने पूछा है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम छोटे से छोटा कौन सा एंगल हो सकता है या फिर कितनी डिग्री का हो सकता है। सो देखिए, जो पॉलीगन होती है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है वो टू टू लाइन से नहीं बन सकती, तो एट लीस्ट कम से कम वो 3 लाइन तो उन्हें चाहिए एक रेगुलर पॉलीगन बनने के लिए। तो हमने क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं हम। सो छोटे से छोटा कौन सा हुआ, एक ट्रायंगल हुआ। एंड ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हम एंगल की बात करें तो वो कितना होता है, 60 डिग्री। तो इन्होंने कितना पूछा है, छोटे से छोटा। ये सभी एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 60 डिग्री। हमारा एंगल कितना हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम 60 डिग्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब इसमें तो इन्होंने इंटीरियर पूछा था, इसमें पूछ लिया एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम। तो जो एक्सटीरियर एंगल है मैक्सिमम से मैक्सिमम मीन्स सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा फिर कोई, तो वो है 120 डिग्री का हो सकता है हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। एंड मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा 60 डिग्री और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा 120 डिग्री।